नमस्कार दर्शकों, आप लोग जुड़ चुके हैं द अर्थ न्यूज़ के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा जम्वाल। आज के लाइव स्टोरी के इस ब्रॉडकास्ट में जिन शख्स से हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं उनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आज की विशेष जानकारी जो मैं इस पॉडकास्ट में आपको देने वाली हूं वो ये है कि एक गंभीर विषय पर आज हम बात करेंगे, जो कि देखते हैं कि आज की लाइफस्टाइल में स्पेशली फीमेल्स की अगर बात करें तो फीमेल्स को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। मैं बात करी हूँ पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ की। तो इसी गंभीर विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारे जम्मू से रिनाउंड क्लिनिकल डाइटिशियन डॉक्टर गुरमीत गुजराल जी। हेलो प्रेरणा। हेलो डॉक्टर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू मैं सो बिल्कुल मच। ठीक थैंक हूँ। यू। सो जिस तरह से हमने शुरुआत में कहा कि हम पीसीओडी पर आज हम आपसे कुछ जानकारी लेंगे और हमारे व्यूअर्स को भी उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है, व्हाट इज़ पीसीओडी? पीसीओडी इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। सो इट्स लाइक इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें आपकी जो ओवरीज में काफ़ी सारी सिस्ट हो जाती हैं, मल्टीपल सिस्ट हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से हमें आने वाले समय में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है, फर्टिलिटी इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो उसी को हम पीसीओडी बोलते हैं। ओके, तो जिस तरह से पीसीओडी और पीसीओएस, इनमें क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंस क्या है, क्या ये सेम है या क्या है? नहीं, ये सेम नहीं है। पीसीओडी जैसे हमने बताया पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, एंड पीसीओएस इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। क्या डिफरेंस क्या है डिफरेंस इनमें? ये है कि जो सिंड्रोम है वो थोड़ा ज़्यादा सीवियर होता है। लाइक वो एक, अगर आपको पीसीओएस की अगर प्रॉब्लम है तो वो ज़्यादा आपको सीवियर प्रॉब्लम है कंपैरेटिवली पीसीओडी से। ओके, क्योंकि जो पीसीओएस है वो सिर्फ एक 10% जो पॉपुलेशन है उसी को होता है। नॉर्मली जो सबको जो डायग्नोज होता है ना वो पीसीओडी होता है। तो पीसीओडी तो हमारे जैसे लाइफस्टाइल खराब है या हार्मोनल इम्बैलेंस है उस वजह से होता है। बट पीसीओएस है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। इट्स ड्यू टू लाइक जेनेटिक हो सकता है आपका, कि आपके पीछे किसी को तो इसलिए वो ट्रांसफ़र हो गया, आपके जीन्स से आता है वो। तो इसलिए उसके ऊपर उसको हम आप कह सकते हो कि उसे हम ट्रीट नहीं कर सकते। लाइक इट कैन बी मैनेजेबल बट इट इज़ नॉट फुली ट्रीटेड। बट पीसीओडी को हम ट्रीट भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं, इसे ठीक भी कर सकते तो हैं। डॉक्टर किस एज में, अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो स्पेसिफिकली किस एज में गर्ल्स को स्पेशली इस जो पीसीओडी का है सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि वह इस गंभीर समस्या से बचा के रखे अपने आप को? पीसीओडी तो मुझे लगता है कि जैसे इफ़ यू हैव अ गर्ल चाइल्ड, जब बड़ा बच्चा छोटा ही है आपके पास एंड यू आर द मदर, तो आपको तभी से ध्यान रखना चाहिए कि मेरे बच्चे को आने वाले समय में पीसीओडी की प्रॉब्लम ना हो जाए। जी जी। क्योंकि इसका जो मेन रहता है कि जैसे ही गर्ल्स थोड़ी बड़ी होती हैं, पबर्टी की ओर जाती हैं, तो क्या होता है कि उनका हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है एंड इट्स ड्यू टू पुअर डाइट, पुअर लाइफस्टाइल। और मैं तो कहूँगी कि अपनी जो हमारी अगर छोटी बेटियाँ बच्चियाँ हैं तो उनको ना दूध जो है ना वो थोड़ा कम पिलाना चाहिए। बिकॉज आजकल क्या होता है, जो जितने भी हमारे बफेलोज एंड काउज हैं, वी गिव देम हार्मोनल इंजेक्शंस देते हैं फॉर द मिल्क प्रोडक्शन। जी जी। तो वो जो हार्मोन्स होते हैं दे गोज डायरेक्टली इनटू द मिल्क एंड व्हेन वी कंज्यूम दैट मिल्क इट गोज इनटू द आवर बॉडी। तो वही हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं हमारी बॉडी में, बच्चों की बॉडी में। तो इसलिए अपनी छोटी जो लड़कियां हैं उनको आप दूध थोड़ा कम दें। लेकिन जैसे कहा जाता है कि हाँ, कैल्शियम की कमी हो जाती है स्पेशली गर्ल्स में आफ्टर मैरिज। हाँ। लेडीज़ को मतलब दूध जो है वो ज़्यादा इस चीज़ पे मतलब लेना चाहिए, इनटेक करना चाहिए। तो उसके लिए फिर आप क्या कहेंगे? दूध, मैं सिर्फ दूध की बात कर रही हूँ। यू कैन गिव मिल्क इन अदर फॉर्म्स ऑल्सो ना, लाइक यू कैन गिव देम कर्ड दे सकते हो, पनीर दे सकते हो घर का बना हुआ, आप दूसरी फॉर्म्स दे सकते हो। बट क्योंकि जब अब उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है तो वो जो हार्मोन है वो भी सेटल हो जाता है जो दूध में होता है ना। तो ग्रोथ हार्मोन जिसे हम बोलते हैं, तो आपने डायरेक्ट दूध नहीं देना, आप उसको चेंज कर सकते हो। और रही बात कैल्शियम की, जी। तो कैल्शियम हमें दूध से, ये हमारा मिथ है एक पुराना कि दूध से हमें कैल्शियम मिलता है। एक्चुअली जो भी हमें एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट से जो जब हम कैल्शियम लेते हैं ना, दैट कैल्शियम ओनली 30% ऑफ दैट कैल्शियम इज यूज्ड इन आवर बॉडी। तो हमें हमेशा प्लांट बेस्ड कैल्शियम लेना चाहिए। प्लांट बेस्ड इन द सेंस लाइक वो कैल्शियम जो हमें प्लांट से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल सेसमे सीड, तिल, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ जो कैल्शियम है ना, उसमें 100 ग्राम सेसमे सीड में यू विल गेट 99.5 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। वो इतनी ज़्यादा, तो हम इन्हें कैसे कर सकते हैं? तो हम उसका सेसमे सीड्स को हम डेली जैसे 1 या 2 चम्मच अपनी डेली की रूटीन में, डाइट में
ऊपर स्प्रिंकल करके सैलेड्स के ऊपर, या लड्डू बना के खा सकते हैं, छोटे बच्चों को दे सकते हैं, उनको तो हम ये दे ही सकते हैं ना, ये उनकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी नहीं होगी, छोटी जो लड़कियां हैं, और जी। उनको आगे चल के पीसीओडी का भी खतरा नहीं रहेगा, बिकॉज Okay. उसमें कैल्शियम और भी ज़्यादा मिनरल्स उसमें मिल जाती हैं आपको। ओके तो डॉक्टर अब हम कॉमन साइंस और सिम्टम्स की अगर बात करें तो क्या कॉमन साइंस और सिम्टम्स रहते हैं स्पेसिफिकली पीसीओडी के? पीसीओडी में मेनली क्या होता है, आपका एक्ने आना शुरू हो जाता है फेस पे, कईयों को फेशियल हेयर आना शुरू हो जाते हैं, स्कैल्प से थिनिंग होना शुरू हो जाती है, और फेस पे जो अनवांटेड हेयर बोलते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। Okay. आवाज़ थोड़ी सी, कईयों की थोड़ी सी वॉइस जैसे होर्सनेस वैसे हो जाता है, बॉडी वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, ओबेसिटी आना शुरू हो जाती है। तो ये मेन इसके सिम्टम्स रहते हैं। कईयों को लेथार्जिक भी लगता है थोड़ा, और बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। लाइक अगर पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो डायबिटीज़ होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ किसी भी जाते हैं। एज में? किसी भी एज में डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, बिकॉज बॉडी बिकम इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो जब डायबिटीज़ में भी यही होता है, एंड इट्स ऑल्सो हार्मोनल इम्बैलेंस, दिस इज़ ऑल्सो हार्मोनल Hormonal इम्बैलेंस। imbalance. तो आपको अपने हार्मोन्स को बैलेंस में करना है, तभी आप इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा। जी तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमें अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना है, तो उसके लिए स्पेसिफिकली अगर हम डाइट पे आएँ तो यू आर अ रिनाउंड डाइटिशियन, तो हम चाहेंगे कि आप स्पेसिफिकली उसी के लिए डाइट प्लान, जो एक मॉर्निंग टू पूरा प्रॉपर रात तक क्या रूटीन रहे, कि आप वो पूरा एक डे प्लान हमारे शॉर्ट ब्रीफ दे सकते हैं हमारे दर्शकों को जो इस वक्त आप हमें देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये डूज एंड डोंट्स बताऊंगी। Okay. इफ़ एनीबडी हैव अ पीसीओडी प्रॉब्लम, तो सबसे पहले उसे मीठा बिल्कुल नहीं लेना, शुगर बिल्कुल बंद कर देनी है, बिकॉज अगर शुगर लेंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल, लाइक टोटली टोटली शुगर बंद कर दोगे तो उतना ही अच्छा होगा। आपने थोड़ा फाइबर रिच फूड लेने हैं, प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा रखना है, प्रोटीन अपने हर मील में आपने लेना है प्रोटीन ना, ठीक है। लेकिन प्रोटीन इतना ज़्यादा भी नहीं लेना कि मैं ये भी नहीं बोल रही कि आप प्रोटीन के सप्लीमेंट लेना शुरू कर दो। लाइक जो भी आपके नेचुरल सोर्सेज हैं प्रोटीन के, जैसे एग हो गया, फिश हो गया, आपका चिकन हो गया, या जो लोग वेजिटेरियन जो non-vegetarian वो ये नहीं ये तो है। नॉन वेज हो गया। जो वेजिटेरियन है, देयर आर वेजिटेरियन ऑप्शंस ऑल्सो प्रोटीन के, आपके नट्स, सीड्स, इनसे भी आपको, चिया सीड इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल जिससे प्रोटीन मिलता है। Okay. तो आप ये अपनी डाइट में इनकलकेट कर सकते हो। और फाइबर लेना है, वाटर का इंटेक ज़्यादा रखना है आपने। विटामिन सी वाले जो फ्रूट्स हैं, दे हेल्प इन पीसीओडी, लाइक वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आप जितने भी विटामिन सी वाले, लाइक आपके जितने भी ऑरेंजेस हो गए, आपके कीवीज़ हो गया, आपके जो भी खट्टे, जैसे आंवला इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, Vitamin तो आपने C. ये इंक्लूड करने हैं अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा। तो डॉक्टर, फर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो क्या पीसीओडी से फर्टिलिटी इफेक्ट होती है? डेफिनेटली होती है। पीसीओडी अगर होगा तो फर्टिलिटी होने के अगर आप फैमिली वे में जाना चाहोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपका जो एग है वो मैच्योर नहीं होता है, वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लाइक एग्स तो बन रहे हैं बट दे आर नॉट, वो जब उनको मैच्योर होने की ज़रूरत है, जब आपको फैमिली में वे में जाना है तो आपका एग मैच्योर होगा तभी आप फैमिली वे में Absolutely, जाओगे जी, ना। जी। तो वो मैच्योर नहीं होता, वो पहले ही सिस्ट फॉर्म में बन जाता है। जाता है। तो उसमें फिर आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, बट ट्रीटमेंट के साथ मुझे लगता है कि इफ़ यू चेंज योर लाइफस्टाइल, अपना फूड का ध्यान रखोगे, बिकॉज फूड प्ले अ मेजर रोल टू ट्रीट पीसीओडी। एंड आई हैव सीन पर्सनली इन माई क्लिनिक, डे टू डे लाइफ में मैं देखती हूँ कि जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने भी या लड़कियों ने, अगर उनका कंसीव नहीं हो रहा, कंसेप्शन नहीं हो रही, एंड दे हैव पीसीओडी प्रॉब्लम, तो उनका अगर डाइट ठीक किया, उनका लाइफस्टाइल ठीक किया, दे कंसीव नेचुरली, उनका नेचुरली कंसीव हो जाता है। Okay. तो आपने कोशिश करनी है कि आप पहले नेचुरली कंसीव करने की Conceive करने कोशिश की करिए, कोशिश अपने करें। डाइट को मॉडिफाई करके थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज भी इसमें उसका भी रोल रहता है, तो वो भी कीजिए, अपनी थोड़ी एक्टिविटी Important बढ़ाइए, role, कह है ना। सकते हैं कि डाइट का एक बहुत डाइट का तो important role 70 टू रहता है। 80% रोल डाइट का रहता है, Okay. लेकिन 20 टू 30% आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी activity. रहती है। आप कुछ भी उसके लिए, स्ट्रेंथ Yoga, ट्रेनिंग इज exercise. बेस्ट, Okay, स्ट्रेंथ okay, ट्रेनिंग भी अच्छी होती है पीसीओडी वालों के लिए। ठीक है। योगा कर सकते हैं, पिलाटेस कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं। तो अब तो जम्मू में भी लाइक इतने अच्छे अच्छे सेंटर्स हैं, बहुत options है ना। आ गए। अब जी, देयर जी, आर जी, जी, एंड हाँ। नंबर ऑफ ऑप्शंस इन जम्मू। अब तो हम ये नहीं बोल सकते ना कि हम जम्मू में रह के हम जुम्बा कहाँ पे करेंगे, हम पिलाटे कहाँ पे करेंगे। वी हैव ऑल द थिंग्स इन जम्मू।
अब जम्मू में सब कुछ है, डाइट भी आप जम्मू में कर सकते हो, बाकी चीज़ें भी कर सकते हो और अपनी पीसीओडी को ठीक कर सकते हो। क्योंकि डॉक्टर वो जो आपको मेडिसिन मिलेगी, जो आपको प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है जो मिलता है आपको, जिससे कि आपका पीरियड साइकिल रेगुलेट होना शुरू हो जाता है, वो तो है कि आप एक बार ले रहे हो, फिर बार बार ले रहे हो, बार बार ले रहे हो, वो उसकी वो आप उसको मैनेज कर रहे हो, ना कि आपका हर महीने पीरियड आ जाए। क्या उसके कोई साइड इफेक्ट्स रहते हैं? तो ऑब्वियस है, जब भी आप कोई हार्मोन बाहर से ले रहे हो तो उसका साइड इफेक्ट तो होगा ही होगा ना बॉडी में। तो उसको अगर आपने उसे फुली ट्रीट करना है, देन आपको अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही करनी है। और अगर किसी का वेट ज़्यादा है, इवन आई हैव सीन 5% ऑफ वेट लॉस किसी की बॉडी में, अगर 5% भी वेट लॉस होता है ना, तो पीसीओडी कई सिम्टम्स इतने कम हो जाते हैं सिर्फ 5% वेट लॉस से। इमेजिन अगर उसका पूरा अगर जितनी उसकी रिक्वायरमेंट अगर उसने उतना कर लिया, जी, तो जी, जी। उसका आराम से हो जाएगा, जो भी वो चाहता है ना, जो भी फर्टिलिटी इश्यूज है सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। तो क्या अभी तो आपने बाकी इश्यूज़ के बारे में बात करी, क्या हम ये जानना चाहेंगे कि आजकल की लाइफस्टाइल में स्ट्रेस बहुत ही कॉमन हो चुका है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक, मतलब एक स्ट्रेस एक कॉमन फैक्टर बनता जा रहा है हर एक की लाइफ में। तो क्या ये भी पीसीओडी से रिलेटेड है? डेफिनेटली, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्ट्रेस, एनजाइटी, और कईयों का मेन इसमें एक और चीज़ भी है, आजकल का जो हमारे जो यंग जनरेशन है, इनका स्लीप पैटर्न बड़ा ख़राब है। ये लोग सोते नहीं है फोन्स के साथ है ना, like, तो yes, इनका I इनका agree सोने का कि कोई हाँ, टाइम ही कोई नहीं है ना, कोई जी, रूटीन ही जी, नहीं है। तो तभी इन लोगों को ये ज़्यादा हार्म, क्योंकि जब आप प्रॉपर्ली सोगे ना, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा ना बॉडी में। Absolutely. ये लोग क्या करते हैं, मंडे को जागते हैं और ट्यूसडे को सोते हैं, 12 बजे के बाद सोओगे तो नेक्स्ट डे हो जाएगा ना, तो ये नेक्स्ट डे में जाके सोते हैं। फिर बोलते हैं हमने तो 7-8 घंटे नींद पूरी कर ली, लेकिन 7-8 घंटे नींद पूरी करना ही काफ़ी नहीं होता, आप किस टाइम पे सोए, क्योंकि आपने अपनी बायोलॉजिकल जो क्लॉक होती है हमारे अंदर, एक सर्केडियन रिदम होता है, आपने उसी को ख़राब कर लिया। आप उसके अकॉर्डिंगली चल ही नहीं रहे। 10 बजे के बाद रात को हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, दे स्टार्ट रिपेयरिंग। तो हम जाग रहे हैं, हम खा पी रहे हैं, हमारे लिवर ने रिपेयर होना था, वो कैसे होगा, वो तो बेचारा उस टाइम पे काम Late कर रहा night है खाना, है ना, काम जी, कर जी, रहा है। जी। तो इसीलिए जैसे कहते हैं कि पहले पुराना भी यही कहते थे कि आप अपनी बॉडी को सुनो, पहचानो कि वो क्या चाहती है, तो अगर आप उसके अकॉर्डिंगली चलोगे तो ये पीसीओडी आजकल की प्रॉब्लम है ना, आज से 25-30 साल पहले कहाँ पीसीओडी था, किसी को पता भी किसी नहीं को था पता कि भी नहीं था PCOD कि कुछ वर्ड होता भी है। पीसीओडी। या। नाउ 12-13 साल का बच्चा छोटा, उसको भी Is suffering पीसीओडी from है। PCOD, yeah. तो दिस इज़ द मेन रीज़न। स्लीप पैटर्न इज़ वेरी वेरी, आप कह लो इतना डिटीरियोरेट हो गया कि उसी वजह से ये सारा, वो स्ट्रेस, एनजाइटी, ये सारे फैक्टर्स ने मिलके इन चीज़ों को बाहर लाया है। हाँ, और पीसीओडी जैसी एक गंभीर गंभीर बना बीमारी दी है ना, हुई बीमार बना दिया। जी, बिल्कुल। सो फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें, क्या मेजर फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस एक लड़की को, एक फीमेल को फेस करने पड़ते हैं इन केस अगर ये क्योर ना हो? सबसे बड़ा तो यही है कि जब लड़की की शादी होगी और वो फैमिली वे में जाना चाहेगी, तो उसका वो कंसेप्शन नहीं होगा। तो ये तो सबसे बड़ा एक वो है ना, अगर कंसीव ही नहीं होगा, कंसेप्शन नहीं होगी, तो सबसे बड़ा एक आप कह लो कि कुछ है जिस ना, तरह आप से, क्या हाँ, है ना, being उसको मैं mother is a- एक्सप्लेन भी नहीं कर हाँ, सकती is a कि big blessing, है ना, तो हाँ। आप समझ सकते हो कि वो Yeah. क्या होगा उसको। तो बाकी जो ये तो एक हो गया, लेकिन बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं इसके, कि इसके साथ आपको बाकी और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने के चांसेस रहते हैं, लाइक जॉइंट पेन्स हो सकती हैं, बिकॉज आपकी बॉडी में हार्मोन्स, आपकी लुक्स ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि आपके फेशियल हेयर आएंगे बार बार, आप कितनी बार लेज़र ट्रीटमेंट्स और वो सब करवाओगे, दोज ट्रीटमेंट्स आर टेम्परेरी। लेज़र करवाया क्योंकि बिकॉज आपकी प्रॉब्लम तो अंदर है ना, आप ऊपर से करवा रहे हो। मैंने इतने सारे पेशेंट्स देखे हैं जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, और वो लोग जैसे बाल थे फेस पे, फेशियल हेयर थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया, उनकी वो प्रॉब्लम ख़त्म हुई। उन्होंने खुद बोलना शुरू किया कि हमारे सिर के जो स्कैल्प पे बाल हैं वो काफ़ी अच्छे हो गए हैं, और हमारे जो फेशियल हेयर, जो अनवांटेड हेयर जी, है, जी। वो सारे जो हैं वो कम हो गए हैं, ख़त्म हो गया। एक्ने की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, बिकॉज दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड विद योर हार्मोन्स एंड विद योर गट ऑल्सो। क्या होता है, जब आपके हार्मोन्स बैलेंस में नहीं होते, आपका गट भी इफेक्ट होता है। तो जब हमारा गट इफेक्टेड रहेगा, तो फूड की प्रॉपर एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन नहीं होगी,
तो उस वजह से भी पीसीओडी की प्रॉब्लम और ज़्यादा फ्लेयर अप करती है। तो डॉक्टर, आपकी क्लिनिक में डेली बेसिस पे अगर बात करें तो रोज़ाना कितने ऐसे पेशेंट्स आते हैं हो, मतलब जो पीसीओडी से सफ़र करते हैं? काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, लाइक आई एम थैंकफुल टू सम ऑफ माय लाइक डॉक्टर्स जो जम्मू के हैं, गायनेकोलॉजिस्ट, काफ़ी रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट हैं जम्मू के, जो अपने पेशेंट्स को वहाँ पे ट्रीट करते हैं, बट साथ साथ उन्हें ये भी बोलते हैं कि आप एक लाइफस्टाइल ठीक करो, अपनी डाइट को ठीक करो। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है उन डॉक्टर्स का कि जिन्हें ये पता है कि डाइट का इसमें कितना सारा रोल है, कितनी इम्पोर्टेंस है। तो वो मुझे लगता है कि जम्मू में ऐसे डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए जिनको ये पता हो कि डाइट इसमें रोल प्ले करेगी और डाइट की वजह से वो पेशेंट्स ठीक होना शुरू हो जाते हैं। जी 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 डॉक्टर, तो जैसे कि आपने मॉडर्न न्यूट्रिशन के साथ साथ आयुर्वेदा न्यूट्रिशन में भी जो है किया हुआ है, तो आयुर्वेदिक से अगर हम रिलेटेड बात करें तो पीसीओडी को आयुर्वेदा से कैसे जो है क्योर किया जा सकता है? देखो, जैसे प्रेरणा में अभी बात कर रही थी कि आयुर्वेदा में क्या बताते हैं कि आप जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो सुबह, है ना, खाना टाइमली खाओ, तो ये सब आयुर्वेदा कॉन्सेप्ट्स है ना। बिल्कुल। मॉडर्न न्यूट्रिशन में ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स नहीं है। तो हमें, अगर हम आयुर्वेदा के हिसाब से जाएंगे तो हमारी पीसीओडी और जल्दी ठीक हो जाएगी। क्यों? इसमें हम जैसे बोलते, नॉर्मली क्या होता है जब किसी को पीसीओडी होता है, वो क्या करना, जब वेट गेन हो जाता है तो वो अपनी ना ब्रेकफास्ट स्किप करना शुरू कर देते हैं कि ब्रेकफास्ट नहीं करते, हमारा मील वेट स्किप कर देते मील हैं। स्किप कर देते हैं। हाँ। लेकिन आयुर्वेदा में ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। उसमें हम कहते हैं कि जैसे जैसे आपके सन की डायरेक्शन है, लाइक जैसे आप सुबह उठते हो तो हमारा जो मेटाबॉलिक फायर होती है ना, वो इतनी तेज़ नहीं होती, बिकॉज उस टाइम पे सन हमारा राइज कर रहा है। तो उस टाइम पे हमारा जो ब्रेकफास्ट है ना, इट शुड बी स्मॉल। नॉर्मली पहले क्या बोलते थे कि ब्रेकफास्ट शुड बी द बिगेस्ट मील, मतलब राजे की तरह, महाराजे की तरह महाराज खाना होता है। बट आयुर्वेदा में ये नहीं बोलते। आयुर्वेदा में बोलते हैं कि जो ब्रेकफास्ट है, इट शुड बी द स्मॉलेस्ट मील। अच्छा मील खाओ बट स्मॉल खाओ। उसके बाद फिर हमारा सन ऊपर जाता है ना, जैसे बीच में आया, धीरे-धीरे। उस टाइम पे जब पीक पे होता है सन, लाइक 12 से लेके 2 बजे के बीच में, सन इज एट पीक। उस टाइम पे हमारा मेटाबॉलिक फायर भी पीक पे होता है। लाइक हम कुछ भी खाएंगे, इट विल गेट एब्जॉर्ब्ड एंड एसिमिलेटेड बाय आवर गट। तो उस टाइम पे आपने फूड थोड़ा अपना अच्छा फूड खा सकते हो, लाइक थोड़ा हैवी फूड खा सकते हो, लाइक किसी को क्रेविंग्स होते हैं थोड़ा फ्राइड खाने हैं, कोई डेजर्ट्स खाने हैं, तो उस टाइम पे दैट इज़ द बेस्ट टाइम। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उस टाइम पे मील स्किप कर देते हैं कि वो खाना ही नहीं खाएंगे, लंच स्किप कर देंगे। सुबह ब्रेकफास्ट हैवी कर लिया, ब्रेकफास्ट करके लंच स्किप कर दिया। बट जिस टाइम पे आपका मेटाबॉलिक फायर हाई है, दैट टाइम आपकी बॉडी की नीड है कि यू ईट समथिंग गुड, समथिंग हैवी। आपने कुछ नहीं खाया तो क्या हुआ, आपकी बॉडी में स्टार्विंग होगी और आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू हो गया। तो ये आयुर्वेदा से मैंने सीखा है कि ये इस टाइम पे आपने हैवी मील खाना है, और जैसे ही आपका सनसेट होता है, जैसे फिर आपकी मेटाबॉलिक फायर नीचे जाती रहती और फिर आपने जो अपना मील है वो छोटा कर लेना, कम कर लेना है। अब आजकल के ज़माने में ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं सबको बोलूँ कि आप 6 बजे तक खाना खा लो सनसेट से पहले। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, बिकॉज ऑल आर वर्किंग, सबका अपना अपना काम है। तो प्रेफर टू ईट, आप सोचो कि 8 बजे तक खा लो, या सोने से कम एटलीस्ट 3-4 घंटे पहले आप खा लो, और उसके बाद थोड़ी हल्की फुल्की वॉक करो, और उसके बाद बेड पे जाओ। ये नहीं कि आपने खाया सब और खाते ही आप 10 मिनट के बाद आप बेड पे हो, है ना। एक तो उससे आपकी नींद भी खराब होगी, आपने अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक भी खराब कर ली, आपने नींद भी खराब कर ली, और आपने अपना अब्जॉर्प्शन भी नहीं होने दी फूड की प्रॉपर्ली, और आप अनईजी भी रहोगे उससे। जी, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे अहम सवाल जो है हम आपको ये पूछना चाहते हैं कि बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट फॉर पीसीओडी प्रॉब्लम हमारे बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है कि आप अपने डॉक्टर से मिलिए, वो आपको आपके कुछ ब्लड टेस्ट करवाएंगे, उससे आप पता चलेगा कि आपकी कितनी सीवियरिटी, कितना ज़्यादा आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, और उसके बाद आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मेडिसिन लीजिए, जैसे वो कहते हैं वैसा कीजिए। लेकिन उसके साथ आप अपनी जो डाइट और लाइफस्टाइल है उसको भी ठीक कीजिए, क्योंकि अगर आप अपना लाइफस्टाइल, अपनी डाइट थोड़ा चेंज करते हो तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी जल्दी ठीक होने वाली है। अगर आप सिर्फ अपनी मेडिसिन ही खा रहे हो, लेकिन आप अपना डाइट को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर रहे हो, अपनी मर्जी से जंक फास्ट सब खा रहे हो, तो आपकी पीसीओडी की प्रॉब्लम जो है फिर वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ लिंगर ऑन करेगी। तो इसलिए बेस्ट यही है कि अपने डॉक्टर और अपनी जो डाइटिशियन है दोनों की बात सुनिए और अपने पीसीओडी को ठीक कीजिए। जी,
थैंक यू सो मच डॉक्टर, अपने कीमती समय से हमें समय देने के लिए, हमसे रूबरू होने के लिए, हमारे दर्शकों को इस विशेष जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रेरणा। Thank you. थैंक यू। दर्शकों, ये थी हमारे जम्मू से रनाउंड क्लिनिकल डाइटिशियन डॉक्टर गुरमीत गुजराल जी, जिनसे हमने बात की और इस गंभीर समस्या पर, पीसीओडी पर आपको विशेष जानकारी उपलब्ध करवाई। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और नए शख्स के साथ, जल्द ही आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए डार्क न्यूज़ विद मी प्रेरणा जम्वाल।